अयोध्या पर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान आ गया है। अयोध्या पर जीत परिपक्व वोटर की जीत है, होई वही जो राम रची राखा, ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। सदन में राम को लाने का दावा करने वाले किसी और के सहारे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। जुमला बनाने वालों से भरोसा उठ गया है, ये कहा अखिलेश यादव ने। आपने गंगा जल लेकर झूठ बोला, सरकार पर हमला किया अखिलेश यादव ने। वाराणसी में लोग फोटो लेकर क्योटो ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, एक बार फिर सुनिए। लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्योटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज, खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे, और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं, और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। तो अखिलेश यादव ने एक एक करके सरकार पर तीर चलाए हैं, और पेपर लीक पर भी बोला अखिलेश यादव ने। यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, सिर्फ नीट नहीं सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी कब लेंगे, सवाल पूछा, क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। तो नीट के मुद्दे पर आपने राहुल गांधी को भी सुना, अखिलेश यादव को भी सुना। अब अखिलेश यादव ने लोकसभा में अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया था। अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है, अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे हम। ये भी कहा गया सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत
बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, किसानों को लेकर भी अखिलेश यादव का सरकार पर हमला सामने आया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया सरकार पर कि यूपी में कोई नई मंडी नहीं बनी। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती, एमएसपी क्या देगी? अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं?